हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज डे 12 ऑफ प्रॉबिलिटी। और बेटे इसमें गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट। जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1, उसका फिफ्थ क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्म है? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो हमें ए यूनियन बी गिवन है 7/11, हमें ए गिवन है 6/11, बी गिवन है 5/11 और इंटरसेक्शन नहीं गिवन है। तो हम क्या यूज करेंगे? अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। तो 11 एलसीएम हो गया, 6, 5, 11 माइनस 7, 4/11 हमारे पास आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में जो डिमांडेड है वो डिमांडेड है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, वो निकाल लिया हमने। ए ओवर बी निकालो। तो जो ए ओवर बी है उसका फॉर्मूला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया है 4/11 एंड पी बी हमें गिवन है 5/11। तो ऑफ कोर्स वी विल गेट 4/5। नेक्स्ट उसने बेटे इसी क्वेश्चन में डिमांड किया है पी बी ओवर ए भी निकालो। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए भी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए क्या बनेगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। और जो पी ए है वो 6/11 गिवन है, इंटरसेक्शन हमारा 4/11 आया है। तो ऑफ कोर्स वी विल गेट 4/6 और कटिंग करके हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 2/3। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 7। और ये बेटे टोटली ही डिफरेंट है। कहता है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। तो देखो बेटे जब हम कॉइन को टॉस करेंगे ना तो क्या बनेगा? हेड एंड टेल। कहता है इफ द कॉइन शोज हेड, अगर हेड आया है टॉस इट अगेन, तो इसके साथ फिर कॉइन थ्रो कर दो तो क्या बनेगा? हेड टेल। कहता है अगर टेल आया है तो डाइस थ्रो कर दो। तो टेल के साथ अगर हम डाइस थ्रो करेंगे तो देयर विल बी टोटल 6 केसेस। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। तो देखो अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा ना तो वो क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, और उधर से क्या बनेगा? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। तो देखो बेटा इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास कॉइन और डाइस दोनों इकट्ठे आ गए। और जब कॉइन और डाइस दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और डाइस की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। इसलिए हमें इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे, आगे मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन ही दिखा देता हूँ। देखो मैंने लिखा भी है स्पेशली, दिस इज टोटली डिफरेंट। तो जो हमारे पास उसने क्वेश्चन में मांगा है, उसने मांगा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। और बी मांगा है देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बना है। जब हमारे पास सैंपल स्पेस बना उसमें से उसने बोला डाई शोज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा होना चाहिए डाइस पे। तो क्या बनेगा? 5 और 6। और बी उसने बोला है देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो एक तो एच टी आ जाएगा और टेल वाले सारे केसेस आ जाएंगे, टोटल 7 केसेस आ जाएंगे। और दोनों में कॉमन क्या आएगा? T5 एंड T6। अब देखो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बिकॉज हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी सॉरी डाइस की में जो नंबर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो टेल 5 की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी
वो बनेगी 1/2 इंटू 1/6। ये टेल 6 की जो प्रॉपर्टी बनेगी वो भी बनेगी 1/2 इंटू 1/6। टोटल बन जाएगा 2/12। 2/12 का आंसर कितना आ जाएगा 1/6। और जो बी है, बी में हमारे पास हेड टेल है, इसकी प्रॉपर्टी बनेगी 1/2 1/2। ये टेल 1 है, इसकी प्रॉपर्टी बनेगी 1/2 1/6। ये टेल 2 है, इसकी प्रॉपर्टी बनेगी 1/2 1/6। ये टेल 3 है, इसकी प्रॉपर्टी भी बनेगी 1/2 1/6। ये टेल 4 है, इसकी प्रॉपर्टी भी बनेगी 1/2 1/6। ये टेल 5 है, इसकी प्रॉपर्टी भी बनेगी 1/2 1/6। ये टेल 6 है, इसकी प्रॉपर्टी भी बनेगी 1/2 1/6। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 1/12 एलसीएम लेके हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। और कॉमन, जो हमारे पास कॉमन है, अगर हम इसको देखें, कॉमन जो है हमारे पास वो है टेल 5 एंड टेल 6। जो हमारे पास कॉमन है, तो कॉमन हमारे पास देखो टेल 5 और टेल 6 है। अगर हम देखें कॉमन, तो कॉमन हमारे पास जो है वो टेल 5 टेल 6 है। तो उसमें भी जो प्रोबेबिलिटीज चलेंगी वो हमारी वही चलेंगी। टेल के लिए 1/2, 5 के लिए 1/6, टेल के लिए 1/2, 6 के लिए 1/6। और हमें ए ओवर बी निकालने के लिए बोला गया है, तो क्या निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। जब हम ए डिवाइडेड बाय बी निकालना है तो इट विल बिकम ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/6 है और पी बी की वैल्यू 3/4 है, तो वी विल गेट 2/9। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू बच्चे।